ईवीएम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो, उसमें प्रोग्रामिंग ही तो है। प्रोग्रामिंग है वो, प्रोग्रामिंग चेंज कर दो, हो गया बस। जैसे पहले बॉक्स चेंज होता था, इस बार प्रोग्रामिंग चेंज करना है। नौकरियां तो मिली हैं, टीचर में नौकरियां मिली हैं, दरोगा में दिए हैं ना दिए हैं। कहने के लिए कहते इतने हजार के हम बहाली करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब उनका प्रत्येक साल जो डेटे बढ़ता रहता। शराबबंदी खुलना चाहिए बिहार में। देश का पैसा देश में तरक्की होना चाहिए। नौकरियां दिए हैं ना नीतीश कुमार, नौकरी तो बम्पर निकाले हैं। हाँ दिए हैं मतलब बदलाव किए हैं, नौकरी भी दिए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन उतना जिस स्तर से करना चाहिए उस स्तर से नहीं किया। शराबबंदी का असर दिखता है कि नहीं? वो नहीं, वो तो खुलाम है। तो उसमें कोई बुराई नहीं। कहने के लिए बंद किए हैं, लेकिन कुछ नहीं बंद नहीं है। ब्लैक से धड़क के रोड पर मिलता है सामान। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं फूलपरास विधानसभा में। फूलपरास वही ऐतिहासिक विधानसभा है जहां पर 1977 में बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने अपना चुनावी समर जीता था। इस वक्त हम मौजूद हैं फूलपरास में और यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करते हैं फूलपरास विधानसभा चुनाव का हाल। तो आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि फूलपरास में इस बार चुनाव कैसा रहेगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? संतोष कुमार साहब। संतोष जी, यहाँ से कर्पूरी ठाकुर जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे वो विधायक रहे थे, तो इस बार फूलपरास का मूड क्या है? इस बार फूलपरास का मूड यही है कि इस बार सब इसको ही वोट देंगे। किसको? कमल छाप को, भाजपा भाजपा का। और तेजस्वी को भी वोट मिलेगा इस बार बहुत ज्यादा। जीतेगा कौन? दोनों में अब जो जीते। आप किसको वोट दीजिएगा? हम लोग तो दोनों को चाहते हैं। जो वोट तो किसी एक को ही दीजिएगा ना, किसको? जिसको दे, अब अभी थोड़े कहेंगे हम। पिछला बार वोट दिए थे? हाँ। पिछला बार किसको दिए थे? पिछला बार दिए थे तेजस्वी को। तेजस्वी को। क्या नाम हुआ भैया आपका? पन्नी वन्नी समेट रहे, बारिश से डर लग रहा है क्या? बारिश भी है और हमारे त्योहार का टाइम था ना, दिवाली छठ पूजा, तो उसमें हम लोग अपना दुकान लगाए हुए थे। तो नीतीश कुमार तो 10-10 हजार रुपया भी दिए महिलाओं को। महिला दीपावली अच्छा बीता कि नहीं बीता? बहुत अच्छा से रहा और उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और नीतीश कुमार तो बहुत अच्छे। और वोट किसको दीजिएगा? वोट तो समय आने पर बताएंगे ना कैसा क्या है। तो लहर किसका लग रहा है इस बार, यहाँ से कौन जीतेगा? लहर तो ऐसे बीजेपी का ही चल रहा है मोटा मोटी, अंदर अंदर जो बात है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। काम किया है नीतीश बाबू? बहुत अच्छा काम किए हुए हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। बस ये क्या है कि स्टूडेंट के लाइफ का थोड़ा सा नहीं, बहुत स्टूडेंट को थोड़ा सा मतलब काम जो है ना, विद्यार्थी का जो इतनी मेहनत करके जो नौकरियां तो मिली हैं, टीचर में नौकरियां मिली हैं, दरोगा में दिए हैं ना दिए हैं। कहने के लिए कहते इतने हजार के हम बहाली करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब उनका प्रत्येक साल जो डेटे बढ़ता रहता है। एग्जाम में बच्चे सब अपना मतलब घर द्वार का जो भी गार्जियन होता है, स्थिति खराब है, फिर भी कहाँ से कर्ज लेकर जैसे बच्चों को भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, साल दो साल निकाल देते हैं एग्जाम के लिए, और इसके बाद रिजल्ट देते हैं तो उनके अपना ही बच्चे हैं आपके तैयारी कर रहे हैं सरकारी परीक्षा की? हाँ, टीचर की। तो सरकारी परीक्षाएं क्यों, प्राइवेट नौकरी में कहीं नहीं भेज रहे? प्राइवेट में जो जैसे निकलेगा वैसे निकल जाएंगे, वैकेंसी जैसे आएगा वैसे होगा काम, इसमें कोई तो वाली बात नहीं है। प्राइवेट में वैकेंसी नौकरी ढूंढना पड़ता है। हाँ वो तो है, सरकारी जैसे नहीं है ना वैकेंसी निकलेगी। तो प्राइवेट नौकरी के लिए कोई सोचे हैं बच्चों को प्राइवेट नौकरी भी करें? प्रयास तो बच्चे करते हैं, लेकिन पहला क्या है? पहला उम्मीद है कि हम सरकारी का ही अपना दहेज वहेज वाला मामला है कि सरकारी नौकरी मिलेगा तो? जिस स्तर पे सरकार ने हमारी आगे विद्यार्थी को जो पहल किए हैं कि पहले सीटेट किए, बीएड किए, वो किए, ऐसे किए, सब कुछ करते हुए जब गार्जियन। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं तो 11वीं तक पढ़ा हूँ। आपको नॉलेज है अच्छा सीटेट बीएड इन सब चीजों का? हाँ। इसका मतलब है कि आपको जानकारी है। तो नब्ज बताइए, इस बार बिहार का नब्ज क्या है? और वही बीजेपी का ही लड़ है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हाँ, कोई ऐसा वो नहीं है उनको। शराबबंदी का असर दिखता है कि नहीं? वो नहीं, वो तो खुलाम है। तो उसमें कोई बुराई नहीं। कहने के लिए बंद किए हैं, लेकिन कुछ नहीं बंद नहीं है। ब्लैक से धड़क के रोड पर मिलता है सामान। चलिए, यहाँ इस सीट से तेजस्वी यादव की भी चुनाव लड़ने की बात की जा रही थी, मगर तेजस्वी यादव ने पुरानी सीट पे। क्या नाम हुआ आपका? नहीं बात कीजिएगा। क्या नाम हुआ आपका? भोगिंदर कुमार साहब। भोगिंदर जी, क्या लगता है फूलपरास से हैं आप? तो इस बार क्या लगता, लौकी मधुबनी में जो है, तो इस बार क्या लगता है कि फूलपरास और मिश्रा के क्षेत्र में किसका प्रभाव है ज्यादा?
ऐसे तो लग रहा है आरजेडी के ही लग रहा है। तेजस्वी यादव का जवाब लग रहा है। मिथिला में भी मिथिला में ऐसे भी नीतीश कुमार मैथिली आबै है मैथिली आबै कनी मनी तो मैथिली में बाजू। अनाज जो लगे छै नीतीश कुमार के सरकार में फेर आबि रहल है शायद बुझलियै आ जो भी नीतीश कुमार बहुत कुछ डेवलप कर गई है। बताइए इस बार तब चुनाव में क्या है, किसको वोट दीजिएगा इस बार? आप तो एकदम भौचक्का हो गए हैं भाई, देख रहे हैं क्या। बताइए किसको वोट दीजिएगा इस बार? मैं सिर्फ देखने आया था मीडिया क्या है। नहीं बताइए, चुनाव वोट देते हैं ना आप? वोट देते हैं? नहीं वोट नहीं देते हैं। अरे बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है आप। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? क्या नाम हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यही फुलपरास से हैं आप लोग? तो नौकरी करने जा रहे हैं आप लोग पटना? घूमने जा रहे हैं? कोनो समस्या नहीं। क्या नाम हुआ भैया आपका? सुमन कांत रॉय। सुमन बाबू आप फुलपरास से हैं? तो ये जो मतलब इस बार क्या लगता है किसकी लहर है बिहार में, किसकी सरकार बनेगी? इस बार तो देखिए अभी तक जैसे लग रहा है कि आरजेडी की सरकार बनेगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे जी। आपको भी यही लग रहा है? हाँ यही लग रहा है। आपको भी? हमें तो ऐसा पता है ये सब। बिहार का आदमी को अगर राजनीतिक नहीं पता है तो वो आदमी या तो झूठ बोल रहा है या वो आदमी बोलना नहीं चाह रहा है। हमको लग रहा है झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। वो सब तो रिजल्ट आने के बाद सब डिस्कस होना चाहिए। वोट दीजिएगा ना? वोट तो अभी हम कैसे बताएंगे? अरे वोट दीजिएगा ना? हम तो वोट देंगे, हम तो वोटर है ही है। हम देंगे, देने के बाद हम बताएंगे। शराबबंदी का असर दिखता है बिहार में? जी। शराबबंदी? शराबबंदी का असर नहीं दिख रहा है। कोई असर नहीं, एको पैसा असर नहीं। शराब खुलना चाहिए। शराब देखिए मतलब शराबबंदी खुलना चाहिए बिहार में। देश का पैसा देश में तरक्की होना चाहिए। प्रशांत किशोर को जानते हैं? नाम सुने प्रशांत किशोर का? हाँ, प्रशांत किशोर के जानते हैं। तो कह रहे हैं कि शराब खोल देंगे, शराब खोलने से फायदा होगा। हाँ, तो देश को फायदा होगा। मान लीजिए इस देश का पैसा बहुत फायदा होगा। फायदा ही क्यों होगा, बहुत फायदा होगा। वैसे भी चल ही रहा है, इधर से उधर से आ ही रहा है। अगर यहाँ पे अगर खुल जाए अपने बिहार में तो क्यों इधर उधर से लाएगा, लोग बेचेगा। हर घर में बिकता है। मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग होती है, आप लोग समर्थन करते हैं इस बात का? समर्थन करते हैं। मिथिला को अलग राज्य बनाना चाहिए, समर्थन करते हैं आप लोग ये बात का? बिहार में चुनाव हो रहा, मांग उठ रही है कि मिथिला को अलग राज्य बनाना चाहिए, तो अलग राज्य चाहते हैं आप लोग मिथिला? हाँ, इस बहुत स्वाभाविक बात है, होना चाहिए, गर्व की बात है। होना चाहिए। होना चाहिए, बहुत गर्व की बात है। एक मिथिला अपना जो है मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है बहुत। इससे जो है बहुत अच्छा। इस बार मैथिल बदलाव चाहते हैं क्या? जी बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री कैसे लगे आपको? देखिए हम जिस तरह से हम जानते हैं उनको, वो हमको मतलब लगा कि विकास भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किए हैं, लेकिन जिस स्तर से करना चाहिए उनको उस स्तर से वो नहीं किए हैं। उस तरीके और कुछ जो है बदलाव उनको करना चाहिए। जैसे शराबबंदी है तो नौकरियां दिए हैं ना नीतीश कुमार, नौकरी तो बम्पर निकाले हैं। हाँ दिए हैं मतलब बदलाव किए हैं, नौकरी भी दिए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन उतना जिस स्तर से करना चाहिए उस स्तर से नहीं किया है। क्या नाम हुआ भैया आपका? प्रणव कुमार। प्रणव बाबू इस बार क्या लगता है किसे वोट कीजिएगा? इस बार तो आरजेडी में वोट जाएगा। अरे सब लोग आरजेडी बता रहे हैं, लगता है आरजेडी का कैंडिडेट बढ़िया है। आप लोग क्या तेजस्वी यादव को देख के वोट दीजिएगा? यादव को देख के वोट दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जब बनेंगे तो बिहार का बदलाव पक्का है। कैसा बदलाव? बदलाव होगा, क्या बदल जाएगा? बिहार से बर्लिन हो जाएगा क्या? हो सकता है। अभी 15 साल से राज क्या है ये कुछ मतलब हुआ है। वो नौकरी दिए हैं कि नहीं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार नौकरी का बात नहीं है, मतलब वो जो 15 साल रहे हैं, 15 साल में डेवलप। एंटी इनकम्बेंसी आप चाहते हैं? एक चेहरा देख के परेशान हो गए हैं, नया चेहरा चाहिए। इसीलिए बदलाव जब मतलब नीतीश कुमार ऐसे पर्सन खराब नहीं है, लेकिन बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए क्योंकि युवा नेता है। कुछ 5 साल देखना चाहते हैं तेजस्वी को? एक बार मौका मिलना चाहिए उसको। आप भी देखना चाहते हैं तेजस्वी को? बिल्कुल देखना चाहते हैं, बिल्कुल देखना चाहते हैं कि एक बार वो आएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर बदलाव करेंगे। आप तो मुख्य दर्शक बने हुए हैं यहाँ टेम्पू में आइए। बताइए। देखिए आप तब से ऐसे वॉकर की तरफ ऐसे नहीं, आराम से
ठहराव के साथ बातचीत कीजिए। बिल्कुल, हमारे पास बहुत समय है, राजनीति पे ही बात करने के लिए हम आए हैं। और हम मिथिला क्षेत्र में जो प्रभुत्व क्षेत्र जाना जाता है, यहाँ के लोग व्यापक होते हैं, तो हम आप ही से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार बिहार का चुनाव किस करवट बैठेगा। देखिए, बिहार में बहुत सारी बातें हैं, एक चीज़ को लेकर आप नहीं चल सकते कि सिर्फ जाति मुद्दा हो गया या दारू मुद्दा हो गया या शिक्षा मुद्दा हो गया या सड़क मुद्दा हो गया, ऐसा नहीं है। सबका मिला जुला प्रयास होना चाहिए, विकास उसको कहते हैं, एक चीज़ से नहीं हो जाएगा। जैसा आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आरजेडी आ रहा है, बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोकतंत्र में रह रहे हैं। किसी एक को यदि आपने अधिक समय तक सत्ता में रखा तो वो पावरफुल हो जाएगा, उसके पास शक्तियां आ जाएंगी, मदमस्त हो और जाएंगे। वो शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर देगा। जो स्वायत्त संस्थाएं हैं देश की, उसको वो अभी अपने अंडर चलाने की प्रयास में लग जाएगा। और अब तो राहुल गांधी वाले बातें कर रहे हैं, ईडी को कब्जा कर लिया, इलेक्शन कमीशन को कब्जा कर लिया। स्वायत्त संस्थाएं का है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, बहुत सारी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, बहुत सारी हैं। इलेक्शन कमीशन। हाँ, नाम नहीं लेना है किसी का। वोट चोरी हुई है। देखिए, क्यों नहीं हो सकता है? ईवीएम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो, उसमें प्रोग्रामिंग ही तो है, प्रोग्रामिंग है वो, प्रोग्रामिंग चेंज कर दो, हो गया बस। जैसे पहले बॉक्स चेंज होता था, इस बार प्रोग्रामिंग चेंज करना है। जब आप देखते हैं आपका फोन, अभी कुछ दिन पहले आपने आपको लगता है ईवीएम हैक होता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, सबके फोन का जो है ना यूआई चेंज हो गया था, सबके फोन का यूआई, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, मतलब डायलर कहीं हो गया था, उस पे कॉल रिकॉर्डिंग या कॉल हिस्ट्री कुछ और दिख रहा था, है ना। अरे साहब, बहुत जानकार लग रहे हैं आप, एकदम इतनी तगड़ी तगड़ी बातें बता रहे हैं। ये तो मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। देखिए, चेहरा किसी का भी हो, कहीं ठीक है, सीधा सवाल, एज ए पर्सन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे व्यक्ति लगते हैं आपको? एज ए पर्सन अच्छे हैं, लेकिन उनके सहयोगी अच्छे नहीं हैं, उनके साथ काम करने वाले अच्छे नहीं। अभी तो उनके साथ संजय कुमार झा काम कर रहे हैं। सिर्फ एक से नहीं हो जाता है। आप यहाँ रिपोर्टर हैं, आपका एडिटर कोई और होगा, उसका चीफ एडिटर कोई और होगा, उसका रिकॉर्डिस्ट कोई और होगा, साउंड रिकॉर्डिस्ट कोई और होगा, है ना, है कि नहीं? उसका प्रोड्यूसर कोई और होगा। तो वो कौन सा बाइट कहाँ जाना चाहिए वो डिसाइड करेगा, आप नहीं। आप यहाँ से सिर्फ उसको दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं, आप सिर्फ इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट देना उसका काम है। इसी तरह से यहाँ से लोगों ने इनपुट बहुत दिया नीतीश कुमार को, उस तरह से वो आउटपुट नहीं दे पाए। हाँ, अब ये है कि आप किनको अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मैं तेजस्वी पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, 9वीं फेल है, 10वीं फेल है, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि पढ़ाई से ऐसा होता तो संविधान लिखने वाले उसमें लिख कर जाते कि इतनी योग्यता कम से कम होनी चाहिए किसी भी उम्मीदवार की। तो वो जहाँ तक, जब तक लिखा नहीं है तब तक कोई चुनाव लड़ने का हर एक को अधिकार है, हर एक को अधिकार। स्वतंत्र है, वो चुनाव लड़ सकता जब वो है। चुनाव समस्या दे ये सकता है। आती है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे थे, उनके पिता मुख्यमंत्री थे, अगर उन्होंने शिक्षा को नहीं अपनाया तो लोग इसीलिए बात करते हैं। लोग उनकी इसके लिए मजाक नहीं उड़ाते हैं कि वो अनपढ़ है, लोग इसीलिए मजाक उड़ाते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बेटे, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे बिहार के। लालू प्रसाद यादव के बेटे थे, वो चाहते तो बहुत सारी डिग्रियां अपने पास रख सकते थे, ऐसा नहीं किया ना, मगर पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई नहीं किया वो अलग बात है, डिग्रियां रख सकता है। आप ये किसी को नहीं कह सकते कि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो अच्छा काम नहीं कर सकता किसी फील्ड में। सचिन तेंदुलकर नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन बहुत बड़ा है ना, क्रिकेट का जो भी माने वो मान सकते हैं। ऐसे ही आप ये नहीं, उस तरह से आप देखिए, आप इनको ले लीजिए, लता मंगेशकर जी को, है कि नहीं। तो ये सब बातें हटाइए, चुनावी मुद्दे पे आते हैं सीधी सीधी। चुनाव कंक्लूजन आपका क्या रहेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगला? देखिए, मुख्यमंत्री को हम नहीं चुनते हैं, हमारा चुनना सिर्फ विधायक का काम होता है। जो भी वोटर है वो अपने चेहरा तो अनाउंस हो गए हैं ना कि अगर राजद महागठबंधन की सरकार आती है तो वही बनेंगे। हाँ, तो जहाँ तक चुनाव में चेहरा की बात है तो इस बार सबका प्रयास है कि इस बार तेजस्वी आए, और हम लोग भी चाहते तेजस्वी आए, आप भी चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नहीं नहीं नहीं, 10,000 रुपए आए हैं, 10,000 रुपए आए हैं। आप टीचर हैं? ठीक है ठीक है, आप मत बताइए, कोई बात नहीं। वो क्या नाम हुआ भैया आपका? नहीं, हमारा नाम शंकर सर है। शंकर बाबू, क्या लगता है किसे इस बार दीजिएगा वोट?
सब जो देगा सर तो वही हम भी लग देंगे। अरे वोट आपका अधिकार है भाई, अपने से चुनना होता है। सब जो देगा तो कैसे दे दीजिएगा? आपका मन होगा ना कि इनको देना है, ये नेता अच्छा है, ये नेता काम किए हैं, किसे दीजिएगा वोट? नीतीश कुमार के देंगे। नीतीश कुमार को? शराबबंदी कर रखे हैं नीतीश कुमार, फिर भी नीतीश कुमार को दीजिएगा? बंदी कर देगा सर तो वो तो बंदी किया है तो सबके लिए भलाई अच्छा ही किया है सर, सबके अच्छा ही किया है सबके लिए। सब वही हम सब बोल रहे हैं वही ठीक रहेगा सर। शराबबंदी अच्छा किए हैं नीतीश कुमार? अच्छा किया है फिर भी बोल रहा है खोलेंगे तो खोलेगा। देखो सर शराबबंदी ठीक हुआ कि नहीं हुआ? बंदी ठीक हुआ, बहुत आदमी सुधरा सर, नहीं तो बहुत मर जाता। मिथिला इस बार किसको वोट करेगा? नीतीश कुमार को देंगे। मिथिला पूरा नीतीश कुमार को वोट करेगा। इस वक्त हम मौजूद थे फुलपरास पर और यहाँ पे हमने लोगों से जानने की कोशिश की और इनका कहना है, यहाँ पे ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि बदलाव होना चाहिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने काम तो अच्छा किया है परंतु वह बदलाव चाहते हैं, तेजस्वी को भी एक मौका देना चाहते हैं। बताइएगा ये हमारी खास रिपोर्ट आपको फुलपरास से कैसी लगी। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहे ताजी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।